नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हॉरर पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ उठाएं। दूसरा, यहाँ हम कहानियों के पीछे बैकग्राउंड में डरावने म्यूजिक इफेक्ट नहीं डालते। हम कहानियाँ वैसे सुनते और सुनाते हैं जैसे हमारे घरों में सुने और सुनाए जाते हैं। बिना किसी वक्त को गवाए आज की मैं कहानी शुरू करता हूँ। आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। आज की कहानी है प्रतीक की, और आगे हम कहानी प्रतीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। मेरा नाम प्रतीक है। यह घटना तब की है जब मेरा तबादला, मतलब कि मेरा ट्रांसफ़र, एक दूसरे शहर में किया गया था। मैं उस शहर में नया था और मुझे एक घर भी मिला था जो बैंक के तरफ से ही दिया गया था, पर वह घर फर्निश्ड नहीं था। तो मुझे अपने लिए कुछ फर्नीचर और कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस खरीदने थे। मैंने सोचा क्यों ना OLX पे देखा जाए, शायद कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाए और किसी को ज़रूरत ना हो और वो चीज़ें बेचना चाहता हो तो मैं उनसे वो चीज़ें खरीद सकता हूँ। मुझे OLX पे एक फ्रिज मिला जो कि मैं लेना चाहता था। मेरी ऑनर से बात हुई। उस ऑनर का रिप्लाई काफ़ी प्रोफेशनल था। वह बता रहे थे कि वह नया घर लेने वाले हैं और उस नए घर में कोई भी पुरानी चीज़ नहीं चाहते हैं, इसलिए वो फ्रिज बेचना चाहते हैं। उन्होंने फ्रिज का कंडीशन भी बताया। फ्रिज काफ़ी नया और अच्छा था, वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। मुझे यह डील काफ़ी अच्छी लगी। मैंने उनसे पूछा कि मैं कब आ सकता हूँ फ्रिज को देखने। उस पे उन्होंने कहा कि आप किसी भी वीकडेज़ में रात को 9 बजे के बाद आ सकते हैं। मुझे इस बात से थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कोई भी अपने घर को वीकडेज में रात के 9 बजे के बाद क्यों बुलाना चाहेगा। अगर कोई अपना सामान बेचना भी चाहेगा तो वो वीकेंड प्रीफर करेगा, कि वीकेंड पे सबकी छुट्टी होती है और वो दिन में बुलाएगा। मैंने ऑनर को यह प्रस्ताव दिया, क्या हम वीकेंड पे मिल सकते हैं? वीकेंड पे मेरी छुट्टी होती है। उस पे उस ऑनर ने बोला कि जी नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे सातों दिन ही काम करने पड़ते हैं। मैं अपना दुकान रात के 9 बजे बंद करता हूँ, उसके बाद आपसे मिल सकता हूँ। उनके इस जवाब से मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली। मुझे लगा कि हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो वीकेंड पे खाली तो नहीं होगा। मैं तय समय के अनुसार वेडनेसडे को रात 9 बजे के बाद उनके घर को जाने के लिए निकला। उन्होंने अपना एड्रेस मुझे सेंड किया था। वह एड्रेस शहर से काफ़ी दूर था, दूर दराज के इलाकों में। कुछ ही देर बाद मुझे अपने डिसीजन पे शक होने लगा। मुझे लगा कि रात को इतनी दूर वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह रास्ता काफ़ी एकांत और सुनसान था। उस रास्ते पे जो स्ट्रीट लैंप थी वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। शायद ही कोई लैंप जल रहा था। पूरा रास्ता अंधेरे से भरा पड़ा था। कहीं कहीं दूर एक लैंप थी जो कि जल रही थी, पर मैं इतनी दूर आ चुका था कि मैं अब वापस घर को भी नहीं जाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि अब आ ही गया हूँ तो देख के ही जाता हूँ। हालांकि कुछ ही देरों बाद मैं उनके बताए हुए पते पे पहुँचता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो उस घर को देख के भी मुझे काफ़ी खुशी नहीं हुई। वह घर भी काफ़ी बंजर और पुराना लग रहा था। घर के बाहर कोई खास रोशनी भी नहीं जल रही थी। घर के अंदर से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी जो कि एक खिड़की से दिखाई दे रहा था। बाकी पूरा घर अंधेरा ही लग रहा था। तो मैंने डोरबेल बजाया। डोरबेल बजाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फिर दोबारा डोरबेल बजाया और मैं अपने इस डिसीज़न पे दुख जता रहा था कि उफ़, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक कुछ देर बाद गेट पे कोई शख्स आता है और उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे अपने डिसीजन पे और शक होने लगा, क्योंकि वह आदमी काफ़ी वृद्ध और काफ़ी कमज़ोर मालूम हो रहा था। उसके बदन से शराब की बदबू भी आ रही थी। फिर मैंने उनसे बताया कि मैं प्रतीक हूँ, मेरी आपसे बात हुई थी OLX पे। तो उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। जब मैं घर के अंदर गया तो उन्होंने बताया कि घर के पीछे साइड में एक स्टोर रूम में फ्रिज वहाँ पड़ा है, आप कृपया 2 मिनट यहाँ बैठें, मैं ऊपर से चाबी लेकर आता हूँ। मैं पास में ही पड़े सोफे पे बैठ गया। वह इंसान धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे ऊपर को जा रहा था। मैं अगल बगल की चीज़ें देख रहा था। वह घर काफ़ी अव्यवस्थित था। उस घर में कोई भी चीज़ ढंग से नहीं रखी गई थी।
पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे लूटपाट मची गई हो। वह घर देखने में ही काफ़ी डरावना और अच्छी वाइब नहीं दे रहा था। सोफे के बगल में एक कॉमिक बुक रखी हुई थी। मैंने उस कॉमिक बुक को उठाया और मैं उसे देख रहा था। मैं बुक के कुछ पन्ने पलट रहा था, तभी मेरे कानों में एक हंसी की आवाज़ गूंजी, जो कि ऊपर के माले से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर दो लोग हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरी नज़र कॉमिक बुक्स के स्टार्टिंग पेज पे जाती है, जहाँ मैंने कॉमिक बुक का डेट देखा। वहाँ पे 1978 लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि इतनी पुरानी कॉमिक बुक कौन पढ़ता है। फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से तुरंत निकलना चाहता था। मैं सोफे से उठा और निकलने के लिए मेन गेट की तरफ बढ़ता हूँ। तभी एक इंसान सीढ़ी पे खड़ा दिखाई देता है। वह वही बूढ़ा जंजर आदमी था। उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो बेटा, चलो फ्रिज देख लो। अब मैं असमंजस की स्थिति में था। ना तो मैं बाहर जा सकता था, ना ही मुझे फ्रिज देखने का मन था। पर उस इंसान को सामने देख मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने बोला कि जी ज़रूर। वह इंसान धीरे धीरे नीचे को आया और मुझे अपने पीछे पीछे स्टोर रूम की तरफ ले गया। मैं स्टोर रूम में पहुंचा। वहाँ एक फ्रिज था। फ्रिज को मैं देख रहा था और वह इंसान एक नज़र से मुझे देख रहा था और कभी कभी मुड़ के हॉल की तरफ देख रहा था। हॉल में ही ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थीं। तभी मेरे कानों में एक ऐसी आवाज़ है जैसे कि कोई बहुत बड़े बूट पहन के तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो, काफ़ी तेज़। मैंने उनसे पूछा कि घर में कोई और है क्या। उस पे उस इंसान ने असहमति में सर हिलाया। उसके चेहरे पे एक अजीब से भाव थे, जो कि डरावने थे। मैंने उनसे पूछा कि पर कोई तो उतर रहा था, किसी को उतरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि तुम फ्रिज देखो, तुम्हें फ्रिज पसंद है तो तुम लेके जा सकते हो। उनके इस बेरुखे उत्तर ने मुझे संशय में डाल दिया। मैं काफ़ी घबरा चुका था। तभी मेरी नज़र एक परछाई पे जाती है, जो कि हॉल से लंबी सी परछाई फ्रिज के पास तक आ रही थी। मैं काफ़ी डर गया। मैंने उनसे बोला कि मेरा एक ज़रूरी सामान कार में ही रह गया है, मैं तुरंत आता हूँ। उस इंसान ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर बेटा फ्रिज तो देख लो। और मैं वहाँ से तेज़ी से मुड़ा और बिना पीछे देखे दौड़ते हुए मेन गेट से बाहर निकल गया। और मैं बिना पीछे देखे अपने कार में जाके बैठ गया। फिर मैंने जैसे ही कार में बैठा तो मुझे उस घर से दो लोगों की काफ़ी तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। या तो यह प्रैंक हो सकता है या कि यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके भगाना चालू किया, मैंने रियर व्यू शीशे में देखा तो उस घर की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। वह घर भी अंधेरे में डूब चुका था। मैं वहाँ से निकला और तुरंत पुलिस स्टेशन को गया। मैं रास्ते में जा ही रहा था, तभी मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जो कि उस इंसान का था जिससे मुझे फ्रिज खरीदनी थी। यह देख के मेरे होश उड़ गए और उस इंसान ने कोई अलग एड्रेस भेज रखा था। मैंने पुलिस को जाके ये सारी बातें बताई। फिर मुझे पुलिस से पता चला कि यह घर 1978 से एबेंडेंड है। इस घर में कोई नहीं रहता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से मैसेज आए हो। जब मैं अपना मैसेज चेक कर रहा था OLX पे, तो मुझे उस एड्रेस का कोई मैसेज दिखाई नहीं दिया। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने वो शहर छोड़ दिया। इस घटना को बीते लगभग 13 साल हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपसे फिर मिलता रहूं ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के साथ। आपका दोस्त कहानी वाला।